आरक्षण के फैसले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियां लगातार राजनीति कर रही हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सीधे तौर पर कहा वह एलजेपीआर जो उनकी पार्टी है वह पुनर्विचार याचिका एक बार फिर से दायर करेगी। और दूसरी ओर जो उनके कट्टर विरोधी तेजस्वी यादव हैं वह भी इससे असहमत होते दिख रहे हैं। यह फैसला उन्हें रास नहीं आया है। दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उसमें जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन करने के प्रावधानों को संभव किया गया है उन ऑब्जर्वेशंस में, ये हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा है, कभी भी आर्थिक नहीं रहा है। ना इन जातियों को शेड्यूल किया गया हमारे संविधान में शिक्षा के आधार पर, ना इनको शेड्यूल किया गया हमारे संविधान में आर्थिक दृष्टि से कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। इसका आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी था, छुआछूत। शेड्यूल कास्ट में से वही जातियां शेड्यूल की गई हैं हमारे संविधान में जिन्होंने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं छुआछूत की शिकार रही हैं, जिनको देखना तक, जिनको गांव से बाहर रखा जाता था, छूना तक पाप माना जाता था, देखना तक पाप माना जाता था। ये वो जातियां हैं। ऐसे में जब इसमें हर जाति का आधार ही छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, तो ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर की संभावना संभव ही नहीं है, नहीं हो सकती। क्योंकि आज की भी तारीख में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को ही मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कितने ऐसे बड़े नाम हैं जिनके मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी जब ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, तो ऐसे में शेड्यूल कास्ट में कम से कम क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एक पुनर्विचार याचिका इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि इससे समाज में बंटवारा होगा और ऐसे में अनुसूचित जाति पूरी जमात एकजुट हो और एकजुटता से अपने हक की लड़ाई लड़े। उसके लिए ऐसे बंटवारे को कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। अगर आपकी रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो आगे क्या कीजिएगा? विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। बहुत जल्दी है। मैं बहुत सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि सुनवाई होगी और जब दलीलों को मजबूती से रखा जाएगा तो न्यायालय भी उसको मानेगा।